Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and well. Student, this is your chemistry lecture number 3, chapter number 3, and the today topic is atomic number and mass number. So students, आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर से अब तक वर्ड एटम से फेमिलियर हो चुके होंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, एटम हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसका मतलब होता है कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज अपेयर नहीं होता। सेकेंडली, एटम जो है हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसका मतलब ना एटम दिखाई देता है, ना एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर कैरी होता है नेगेटिव चार्ज। सेकंड वन इज़ प्रोटॉन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक थर्ड पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम डायग्रामेटिकली एटम को थोड़ा सा देखें तो हमारे पास एटम जो है कुछ तरह का राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल से हम लोग इसको बनाते हैं। एटम की इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसका मिड में एक सेंटर कोर है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इस सेंटर कोर को कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट एरिया में जितना भी एरिया होता है, वहाँ पे जो सराउंडिंग में आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं शेल, और इसके अंदर रिवॉल्विंग करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक जनरल डिस्कशन थी आपको एटम के बारे में बताने के लिए, ताकि आप आज का टॉपिक जो है उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर। बाय डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि याद रखें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट हुई है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल की डायग्राम है, ये जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे की गई है। लिहाजा इस वजह से एटम को या एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल एज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि एटम की एक प्रॉपर्टी है कि एटम न्यूट्रल होता है। तो उसकी वजह यह है कि हर एक एटम के अंदर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। एज अ रिज़ल्ट कोई भी एटम को चार्ज अपेयर नहीं होता। For example, atomic number of carbon is 6, atomic number of oxygen is 8. Atomic number is represented by Z, atomic number को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम सिम्बॉलिकली इसको हम शो करें तो आप देख सकते हैं इजीली कि एटम का ये एटॉमिक सिंबल है, और इसके नीचे जो नंबर लिखा जाता है ये आपके पास एटॉमिक नंबर कहलाता है। लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मास नंबर। By definition, the sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके सम को कहा जाता है मास नंबर। Once again I will repeat, the sum of proton, sum mean plus, the proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। It is also called न्यूक्लियन नंबर। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं क्योंकि जो एटम का जो सबसे कंडेंस कोर होता है, जिसमें उसके सबसे हैवियर पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो इससे मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A के साथ। द मास ऑफ एन एटम इज़ टोटली कंडेंस टू इट्स न्यूक्लियस। जो एटम का जो मास होता है वो टोटली सारा कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है किधर, न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि एज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये मौजूद होते हैं हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के अंदर।
और इसके अलावा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है लाइटेस्ट पार्टिकल है और इसके मास को कंसीडर नहीं किया जाता। सिंबॉलिकली अगर हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए हमारे पास एलिमेंट एक्स है फॉर एग्जांपल, और उसके जो एलिमेंट एक्स के ऊपर जो भी सिंबल के ऊपर नंबर लिखा होगा वो आपके पास एटॉमिक नंबर मास नंबर कहलाएगा। एग्जांपल्स में आ जाते हैं तो हमारे पास मास नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट वन न्यूमेरिकल जो है वो यही है कि आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट के सिंबल से फाइंड कर रहे होते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो आए हम इसको स्टडी करते हैं। अब द फर्स्ट वन इज़ फार्मूला। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है a माइनस जी, मतलब मास नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एटॉमिक नंबर के साथ, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कहलाएगी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की। इसको फर्स्ट वन एग्जांपल से हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन 12, 16। हमारे पास कार्बन है, इसका मास नंबर आपके पास 12 है और एटॉमिक नंबर आपके पास 6 है। तो हम इसको लिखते किस तरह, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड से किसको हम रिप्रेजेंट करते थे, इज इक्वल टू 6, मास नंबर ए इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6। अब सवाल अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 सेम कैसे आ गए, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में कि हर एटम के अंदर देखें, हर एटम के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। तो इस वजह से हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो a माइनस जी, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास a की क्या है 12 और z की वैल्यू है हमारे पास 6। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो 6 आंसर आया है ये हमारे पास कार्बन का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी और बेहतरीन हो सके। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एलिमेंट ऑक्सीजन, जिसका मास नंबर आपके पास 16 है और एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम Z से कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू 8, एंड मास नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A विच इज़ 16 फ्रॉम द एलिमेंट सिंबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8। नाउ फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो हमारे पास फार्मूला था a माइनस जी का, तो हम फार्मूला पुट करेंगे और फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो a का वैल्यू है हमारे पास 16 और z की वैल्यू है हमारे पास 8। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 8। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं एक शॉर्टली इसको जल्दी से रिपीट दोबारा करता हूँ ताकि आपके माइंड में सब कुछ मेमोरी रिकॉल हो जाए कि हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एटॉमिक नंबर। दैट बाय डेफिनेशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, सिंपल सी बात है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम एलिमेंट की पहचान करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटम न्यूट्रल पार्टिकल है क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की है कार्बन की, जिसमें आपने देखा है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 प्रोटॉन्स थे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, एग्जांपल में आ जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय G। ओके, and the next I will repeat topic is mass number. The sum of proton and neutron present inside the nucleus of an atom is called mass number. It is also called nucleon number, represented by A। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इसको हम कहते हैं मास नंबर। इसको क्योंकि एटम का सारा जो वज़न है, जो उसका मास है, वो कंडेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, लिहाजा इसको न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। एग्जांपल है हमारे पास कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ठीक है। और जब भी हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मदद से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना होगा तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा A-Z का। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।